लाइव इंडिया 24 चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उपन्यास निर्मला का पार्ट 2। ओ वकील साहब, मुकदमे में तो खूब मेघ निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो ना सका। उल्टे चलते चलते एक और चरका दिया। बोले, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं हैं और ना मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूँ। उदय भानु ने कहा, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी बोली, तुम यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे ही लिए जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे के बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर से कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज रहे थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रख दी थी। अब वह अपने कमरे में आए, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा। सूर्य तुतलाकर बोला, तुम कहाँ चली जाती हो? मुझे अकेले में डर लगता है। तुम क्यों चली गई थी, बताओ। यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने आप को न रोक सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रवाह से उसका संतप्त हृदय परिप्लावित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध के ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गईं। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों नहीं लिया बेटा? सूर्या बोला, पुकारा तो था, तुम सुनती ही नहीं थी। बताओ, अब तो कहीं नहीं जाओगी? कल्याणी ने कहा, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्य भानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से निकलते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बात याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुँह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़ जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातः काल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा? इनकी नींद जागेगा? बेचारी कोणी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूँगी। निरादर, अपमान, जली कटी, खोटी खरी, घुड़की झिड़की, सब तुम्हारे लिए सहूँगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद ना आई। उन्हें चोट करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थी। और यह मिजाज मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुँह से निकालनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं? घर में अकेली रहें और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती है, मनाती है कि यह किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छिपाए। कई दिन से लेकर देख रहा था कि ऐसी ही जली कटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ कोई भी ना पूछेगा। अभी सब आवभगत करते हैं, जब जाकर सिर पड़ जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई जाएगी, वाह रे घमंड। सोचती है मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को कहीं चला जाऊँ तो मालूम हो जाएगा सारी शेखी किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूँ, जरा वैधव्य का मजा भी चखा दूँ। न जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूँ कोसने लगती हैं। मालूम होता है प्रेम ने छू नहीं गया, या समझती हैं यह घर से इतना चिमटा हुआ है कि है चाहे जितना कोसूं टलने का नाम न लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिमटने वाले जीव नहीं। जहन्नुम में जाए यह घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक? आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो
उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने पड़ते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखते जाते होंगे। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूँ, जब देख लूँगा इनका सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊँगा। 4-5 दिन काफ़ी होंगे। लो तुम भी याद करोगे किसी से पाला पड़ा था। यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकाल कर दूसरे कुर्ते के जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि के हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ अपनी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है। अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने हिंदू के परास्त करने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति पर आतंक जमा रखा था। सद्वृत्तियाँ मुँह छिपाए पड़ी थी और कुप्रतियाँ विजय गर्व से इठलाती फिरती थी। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचार रहे थे और नगरों में नर पिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपके हुए गंगा की ओर चले जा रहे थे। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्जापुर जाने का निश्चय कर लिया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते के जेब में था। पता लगाने में कोई दिक्कत न हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते मेरा द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करते। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें अपने पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता जाता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश में उस आदमी को देखा कि वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सजा दिलाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूट कर आया था। आज बाबू साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा है इनके दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने की घात ही में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी पहचानते हो, मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई ने कहा, क्यों, किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है। बाबू साहब जबानी में कुश्ती लड़ते थे। अभ्यस्त पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे न थे। छड़ी संभालते हुए बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, आपके 7 साल को जाओगे। मतई ने कहा, मैं 7 साल को जाऊँ या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सजा ना कराओगे तो छोड़ दूं। बोलो मंजूर है? उदय भानु बोले, तेरी शामत तो नहीं आए मतई। शामत मेरी नहीं आई, तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम? एक उदय भानु बोले, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई बोला, 2। उदय भानु गरज कर बोले, हट जा बदमाश सामने से। मतई बोला, 3। मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पड़ा कि वह अचेत होकर जमीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, है मार डाला। मतई ने असीम आकार देखा तो सिर फटा हुआ था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता न था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते से सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से
अंगूठी उतार ली और अपनी राह चल गया। बालक को छुआ ही नहीं, हाँ इतनी दया की कि लाश रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दिया। हाय बेचारे का, क्या सोच कर चले थे, क्या हो गया। आजीवन तुमसे ज़्यादा आसान भी दुनिया में कोई वस्तु है क्या? वह उस दीपक की भांति ही क्षणभंगुर नहीं है जो हवा के एक झोंके से बुझ जाता है। पानी के एक बुलबुले को देखते हो लेकिन उसे फूटते ही भी कुछ देर लगती है। जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या है। इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की है मानो हम अमर हैं। विधवा का विलाप और अनाथों का रोना सुनाकर हम पाठकों का दिल न दुखाएंगे। जिनके ऊपर पड़ती है वह रोता है, विलाप करता है, पछाड़े खाता है। यह कोई नई बात नहीं। हाँ, अगर आप चाहें तो कल्याण की उस घोर मानसिक यातना का अनुमान कर सकते हैं जो उसे इस विचार से हो रही थी कि मैं ही अपने प्राण घातक की घातिका हूँ। वे वाक्य जो क्रोध में के आवेग में उसके असंयत मुख से निकले थे अब उसके हृदय को बाणों की भांति चेत रहे थे। अगर पति ने उसकी गोद में कराह कराह कर प्राण त्याग दिए होते तो उसे संतोष होता कि मैंने उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन किया। शोकाकुल हृदय को इससे ज़्यादा सांत्वना और किसी बात से नहीं होती। उसे इस विचार से कितना संतोष होता है कि मेरे स्वामी मुझसे प्रसन्न गए। अंतिम समय तक उनके हृदय में मेरा प्रेम बना रहा। कल्याणी को यह संतोष न था। वह सोचती थी, हाँ मेरी 25 बरस की तपस्या निष्फल हो गई। मैं अंत समय अपने प्राणपति के प्रेम से वंचित हो गई। अगर मैं उन्हें ऐसे कठोर शब्द न कहे होते तो वह कदापि रात को घर से न जाते। न जाने उनके मन में क्या क्या विचार आए होंगे। उनके मनोभावों की कल्पना करके और अपने अपराध को बढ़ा बढ़ा कर वह आठों पहर कुर्ती रहते थे। जिन बच्चों पर वह प्राण देती थी अब उनकी सूरत से चिढ़ते थे। इन्हीं के कारण मुझे अपने स्वामी से रार मूल लेनी पड़ी। यही मेरी शत्रु है। जहाँ आठों पहर कचहरी से लगी रहती थी वहाँ अब खाक उड़ती है। वह मेला ही उठ गया। जब खिलाने वाला ही न रहा तो खाने वाले कैसे पड़े रहें। धीरे धीरे 1 महीने के अंदर सभी भांजे भांजे विदा हो गए। जिनका दावा था कि हम पानी की जगह खून बहाने वालों में हैं, वे ऐसा सरपट भागे, पीछे फिर कर भी न देखा। दुनिया ही दूसरी हो गई। जिन बच्चों को देखकर प्यार करने को जी चाहता था उनके चेहरे पर अब मक्खियाँ भिनभिनाती थी। न जाने वह कांति कहाँ चली गई थी। शोक का आवेग कम हुआ तो निर्मला के विवाह की समस्या उपस्थित हुई। कुछ लोगों की सलाह हुई कि विवाह इस साल रोक दिया जाए, लेकिन कल्याणी ने कहा इतनी तैयारियों के बाद विवाह को रोक देने से सबकी अधरा मिट्टी में मिल जाएगा और दूसरे साल फिर यही तैयारियां करनी पड़ेंगी जिसकी कोई आशा नहीं। विवाह कर ही देना अच्छा है। कुछ लेना देना तो है ही नहीं। बारातियों के सेवा सत्कार का काफ़ी सामान हो चुका है। विलंब करने से हानि ही हानि है। अतएव महाशय भालचंद्र को शाक सूचना के साथ यह संदेश भी भेज दिया गया। कल्याणी ने अपने पत्र में लिखा, इस अनाथनी पर दया कीजिए और डूबती हुई नाव को पार लगाइए। स्वामी जी के मन में बड़ी बड़ी कामनाएं थीं किंतु ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। अब मेरी लाज आपके हाथ में है। कन्या आपकी हो चुकी। मैं लोगों के सेवा सत्कार करने को अपना सौभाग्य समझती हूँ, लेकिन यदि इसमें कुछ कमी हो, कुछ त्रुटियाँ हों तो मेरी दशा पर विचार करके क्षमा कीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आप इस अनाथनी की निंदा न होने देंगे। कल्याणी यह पत्र डाक से न भेजा बल्कि पुरोहित से कहा, आपको कष्ट तो होगा पर आप स्वयं जाकर यह पत्र दीजिए और मेरी ओर से बहुत विनय के साथ कहिएगा कि जितने कम आदमी आए उतना ही अच्छा। यह कोई प्रबंध करने वाला नहीं। पुरोहित मोतीराम यह संदेश लेकर तीसरे दिन लखनऊ जा पहुँचे। संध्या का समय था। बाबू भालचंद दीवान खाने के सामने आराम कुर्सी पर
नंग धड़ंग लेटे हुए हुक्का पी रहे थे। बहुत ही स्थूल ऊंचे कद के आदमी थे। ऐसा मालूम होता था कि काला देव है या कोई हबशी अफ्रीका से पकड़कर आया है। सिर से पैर तक एक ही रंग था, काला। चेहरा इतना स्याह था कि मालूम न होता था कि माथे का अंत कहाँ है, सिर का आरंभ कहाँ। बस कोयले की एक सजी मूर्ति थी। आपको गर्मी बहुत सताती थी। दो आदमी खड़े पंखा झल रहे थे, उस पर भी पसीने का तार बंधा हुआ था। आप आबकारी के विभाग में एक ऊंचे ओहदे पर थे। 500 रुपये वेतन मिलता था। ठेकेदारों से खूब रिश्वत लेते थे। ठेकेदार शराब के नाम पानी बेचें, 24 घंटे दुकान खुली रखें। आपको केवल खुश रखना काफ़ी था। सारा कानून आपकी खुशी थी। इतनी भयंकर मूर्ति थी कि चांदनी रात में लोग इन्हें देखकर सहसा चौंक पड़ते थे। बालक और स्त्रियां ही नहीं, पुरुष तक सहम जाते थे। चांदनी रात इसलिए कहा गया कि अंधेरी रात में तो इन्हें कोई देख ही ना सकता था। श्यामलता अंधकार में विलीन हो जाती है। केवल आंखों का रंग लाल था, जैसे पक्का मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता हो, वैसे ही आप भी 5 बार शराब पीते थे। मुफ्त की शराब तो काजी को हलाल है, फिर आप तो शराब के अवसर ही थे। जितनी चाहे पिए, कोई हाथ पकड़ने वाला ना था। जब प्यास लगती शराब पी लेते। जैसे कुछ रंगों में परस्पर सहानुभूति है, उसी तरह कुछ रंगों से परस्पर विरोध है। लालिमा के संयोग से कालीमा और भी भयंकर हो जाती है। बाबू साहब ने पंडित जी को देखते ही कुर्सी से उठकर कहा, आहा आप आइए आइए, धन्यवाद। अरे कोई है, कहाँ चले गए सबके सब? झगड़ू, गुरदीन, छकौड़ी, भवानी और राम गुलाम कोई है क्या? सब के सब मर गए। चलो, राम गुलाम, भवानी, छकोड़ी, गुरदीन, झगड़ू, कोई नहीं बोलता, सब मर गए। दर्जन भर आदमी है, पर मौके पर एक भी सूरत नहीं नजर आती। न जाने सब कहाँ गायब हो जाते हैं। आपके वास्ते कुर्सी लाओ। बाबू साहब ने ये 5 नाम कई बार दोहराए, लेकिन यह न हुआ कि पंखा झलने वाले दोनों आदमियों में से किसी को कुर्सी लाने को भेज देते। 3-4 मिनट के बाद एक काला आदमी खांसता हुआ आकर बोला, सरकार, इतना की नौकरी हमार की न कोई, कहाँ तक उधार बाड़ी ले ले खाए, मांगत मांगत थे थर होए गए ना। भला बको मत, जाकर कुर्सी लाओ। जब कोई काम करने को कहा गया तो रोने लगता है। कहिए पंडित जी, वहाँ सब कुशल है? मोटे राम बोले, क्या कुशल कहूँ बाबूजी, अब कुशल कहाँ, सारा घर मिट्टी में मिल गया। इतने में कहार ने एक टूटा हुआ चीड़ का संदूक लाकर रख दिया और बोला, कुर्सी मेज हमारे उठाए नहीं उठाता है। पंडित जी शर्माते हुए डरते डरते उस पर बैठे कि कहीं टूट ना जाए, और कल्याणी का पत्र बाबू साहब के हाथ में रख दिया। भालचंद बोले, अब और कैसे मिट्टी में मिलेगा, इसमें बड़ी और कौन विपत्ति पड़ेगी। बाबू उदय भानुलाल से मेरी पुरानी दोस्ती थी, आदमी नहीं हीरा था। क्या दिल था, क्या हिम्मत थी। मेरा तो जैसे दाहिना हाथ ही कट गया। और विश्वास मानिए, जब से यह खबर सुनी है आंखों में अंधेरा सा छा गया है। आंख बैठे तो कौर मुँह में नहीं जाता, उनकी सूरत आंखों के सामने खड़ी रहती है। मुँह जूठा करके उठ जाता हूँ। किसी काम में दिल नहीं लगता। भाई के मरने का रंज भी इससे कम ही होता है। आदमी नहीं हीरा था। मोटे राम बोले, सरकार, नगर में अब कोई रईस नहीं रहा। भालचंद बोले, मैं खूब जानता हूँ पंडित जी, आप मुझसे क्या कहते हैं। ऐसा आदमी 1,00,000-2 लाख में एक होता है। जितना मैं उनको जानता था उतना दूसरा नहीं जान सकता। 2 ही 3 बार की मुलाकात में उनका वक्त हो गया था। मरते दम तक रहूँगा। आप समझन साहिबा से कह दीजिए मुझे दिली रंज है। मोटी ने कहा, आपसे ऐसी ही आशा थी। आप जैसे सज्जनों के दर्शन दुर्लभ है, नहीं तो आज कौन बिना दहेज के पुत्र का विवाह करता है।